श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म्य के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारे वैशाख मास महात्म्य की इस कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्टि ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से अम्बरीश ने फिर से पुण्य कारक वैशाख महात्म्य सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म पहले सुने। इन सब महीने में वैशाख महीना अवश्य श्रेष्ठ है, अतएव विस्तार पूर्वक वैशाख महात्म्य सुनने की मुझे बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में किस धर्म के कौन से धर्म को प्रिय है? इन धर्मों में भी हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद, श्रद्धा पूर्ण मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि इस वैशाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यह पूछा था, तो उन्होंने महीनों के जो महात्मा पहले लक्ष्मी जी से कहे थे, वे ही मुझसे भी कहे। कार्तिक, माघ तथा वैशाख, ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में भी वैशाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह वैशाख मास वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों से प्रखग, वृक्षों में कल्पतरु, गोवों में काम धेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राख्य, स्वध में भार्या, नदियों में गंगा, तेजयुक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीत करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य में संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर स्नान करता है,
उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीत करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरंतर मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है वह पापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है उसको भी 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब तीर्थ वार थोड़े ही जल से प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक करजते हैं तब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख महीने में तीर्थों की अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतएव हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। इस प्रकार पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है तथा गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान, यज्ञ के समान कोई दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है, कृषि के समान कोई धन नहीं है, जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास के तुल्य कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के तुल्य कोई तृप्त नहीं है, खेती के समान कोई व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई आनंद नहीं है, केशव के सिवाय कोई रक्षक नहीं है, लोक में वैशाख के समान पवित्र दूसरा कोई महीना नहीं है। इसको कवि लोग जानते हैं। वैशाख मास सबसे उत्कृष्ट है। यह शेषनाग पर सोने वाले भगवान को सदा प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास को जो मनुष्य बिना व्रत किए हुए व्यतीत करता है वह सब धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होता है। जिन मत्स्य धर्मियों का वैशाख मास बिना व्रत के व्यतीत होता है उन श्रेष्ठ धर्म धारण करने वालों की सब इष्ट पूर्ति वृथा होती है। जो मनुष्य नियम से वैशाख महीने में भोजन कराने में प्रवृत्त होते हैं वे अवश्य विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार इस संसार में अनेक प्रकार के धन हैं और नाना प्रकार के व्रत हैं। ये सब शरीर को अत्यंत क्लेश तथा पुनर्जन्म देने वाले हैं, परंतु वैशाख महीने में स्नान मात्र से ही मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता। जो पुण्य सब प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थों में होता है वह फल वैशाख महीने में केवल जलदान से हो जाता है। यदि जलदान हटाने वाले पंखे का दान जो पुरुष नहीं करता
वह नरक की यातना को भोग कर संसार में पात की होता है। हे महाराज, आध्यात्मिक इत्यादि दुखों की शांति के लिए वैशाख महीने में छाते का दान एक बार प्रयत्न से अवश्य करना चाहिए। विष्णु के प्रिय, वैशाख महीने में जो मनुष्य छाता दान नहीं करता वह संसार में छायाहीन महाक्रूर तथा पिशाच होकर रहता है। जो विष्णु के प्रिय दिव्य वैशाख मास में खड़ाऊ दान करता है वह यम के दूतों का तिरस्कार करता हुआ विष्णुलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में जूता दान करता है वह नरक की यातना नहीं भोगता और न तो उसको संसार में दुख होता। खड़ाऊ मांगने वाले ब्राह्मण को जो खड़ाऊ दान करता है वह निसंदेह करोड़ों जन्म तक इस संसार में राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग की थकावट हटाने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है उस पुण्य का फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो आश्रय देता है उस पुण्य के फल को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। मध्य काल में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करावे तो इसके विश्रांति के फल को ब्रह्मा भी स्थिर नहीं कर सकते। नर देव मनुष्यों को अन्नदान करना तत्काल तृप्ति करता है, अतएव संसार में अन्नदान के सदृश दूसरा दान नहीं है। भोजन न किए हुए मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि सभी असह्य होते हैं, परंतु भोजन कर लेने पर निश्चय वे सब भले जान पड़ते हैं। अतएव अन्नदान के समान न कोई दान था न होगा। जिसने मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया वह संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। इस कारण से ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने वाला माता पिता इत्यादि को भी भुलवा देता है। इसी से त्रिलोक्यवासी अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता जन्म के हेतु हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न देने वाले को पितर कहते हैं। हे राजन, अन्नदान से सभी तीर्थ हैं। अन्नदान में सब देवता तथा अन्नदान में सब धर्म वास करते हैं। इस प्रकार दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वैशाख मास महात्म की ये कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त श्रवण कर सकें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्मा की जय।